हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और भाई आज मैं बात करने वाला हूँ भाई माइनिंग के ऊपर में। देखो बहुत सारे लोगों ना आज के समय में बहुत ज़्यादा फियर रहता है कि भाई माइनिंग क्या है, कैसे कमाएंगे, कब तक इसका फ्यूचर लाइफ है और कब तक जो है माइनिंग सस्टेन करेगा इंडिया के अंदर में, क्योंकि चाइना ने तो भाई बैन कर दिया था 2021 के अंदर में, आपको पता है नवंबर के सेशन में। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं और आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर माइनिंग का फ्यूचर जो है वो क्या रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू मी सबका अपना अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा क्या मानना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ मैं न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा अपडेट रहता हूँ क्रिप्टो वगैरह के ऊपर, क्योंकि हम भाई माइनिंग भी करने लग रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो भाई सब कुछ रहना पड़ता है। तो हमें पता रहता है कि हाँ भाई क्या हो सकता है एज अ पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर में। तो अपनी राय मैं दूंगा, आप लोग भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भैया बिल्कुल मतलब कि फ्री आज़ादी है, कुछ भी लिखो भाई, कोई दिक्कत की बात ऐसी नहीं है। आप अपनी अपनी राय सभी रख सकते हो यहाँ पर, कोई चाहे तो गलत भी कह सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो क्या है कि माइनिंग ना अभी इंडिया के अंदर में लगभग मुझे याद है 2016-17 के टाइम पीरियड में, 17 में स्टार्ट हो गया था लगभग ऑलमोस्ट। और उस टाइम पे हम भी उस वक्त माइनिंग करने लग रहे थे। उस वक्त हम एथेरियम भी माइन करते थे, बिटकॉइन भी हम जो है माइनिंग करते थे। तो मुझे याद है कि मतलब हमने अच्छा खासा उस वक्त हमने कॉइन जो है जनरेट कर लिया था। और आपको विश्वास नहीं होगा कि हम किस ग्राफिक कार्ड के ऊपर हम माइन किया करते थे। वो भी था दोस्तों 1060। लोग बड़े बड़े करते थे, मतलब उस वक्त स्टार्ट हुआ था फुल फ्लेजर के अंदर में। और कुछ ही टाइम पीरियड के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस चीज़ के ऊपर रोक लगा दिया था कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो है कुछ भी ट्रांजैक्शंस या मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड हो। बेसिकली फुल फ्लेजर में देखा जाए तो बैन नहीं किया गया था, लेकिन मतलब कि बंद कर दिया गया था किसी भी तरीके के कोई भी ट्रांजैक्शंस को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स भी हुए थे क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, कई कई हज़ार करोड़ के फ्रॉड्स हुए थे। सो डेट्स वाई इस चीज़ को उस वक्त किया गया था। लेकिन कुछ अभी मतलब महीनों सालों पहले, आप ये कह सकते हो कुछ ही दिनों पहले, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भैया क्रिप्टो करेंसी को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए और इस चीज़ पे लोग काम अब कर सकते हैं। एंड डेट्स उसके बाद जो है फिर से माइनिंग एक स्टार्ट हो गई और लोगों ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। पिछले एक साल के अंदर में भाई बहुत ज़्यादा माइनिंग जो है वो बूस्ट चला गया। बहुत सारे लोग आज के समय में एक मोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि माइनिंग आखिर कब तक चलने वाला है इंडिया के अंदर में, और क्या लंबे समय तक चलता रहेगा या नहीं चलेगा। तो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग हिस्ट्री को स्टार्ट करता हूँ मैं पहले चाइना से, और उससे रिलेट करेंगे कि इंडिया में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखिए चाइना में के अंदर नहीं है, 2010 के अंदर में क्रिप्टो करेंसी को लोगों ने समझना शुरू कर दिया था, ट्रेडिंग करना उसके ऊपर शुरू कर दिया था वहाँ की फर्म के हिसाब से। देखिए चाइना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। तो 2010 के अंदर समझ गई थी भाई चाइना की मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, और इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है दोस्तों 2011 के अंदर फर्स्ट एक्सचेंज आ गई थी चाइना के अंदर में, जिसका नाम था BTC चाइना करके था। तो वो आ गई थी वहाँ पर और उसने वहाँ पर काम करना वहाँ पर शुरू कर दिया। उसके बाद जो है लगभग 2011 के टाइम पीरियड पे जो है वहाँ पर जो है कॉमर्शियल बेसिस पे जो है क्रिप्टो करेंसी की बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो इसके इक्विपमेंट्स बनाने जो है वो शुरू कर दिए थे। जो बिटमेन नाम के से एक कंपनी थी जिन्होंने मतलब इक्विपमेंट्स बनाती थी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की। लगभग 2011 के करीब की बात है, उस वक्त स्टार्ट हो गया था। और मतलब कि पहला इक्विपमेंट सेटअप किया गया था उस वक्त वो। और 2016-2017 आते आते तक जो है ये एक इंडस्ट्री लेवल पे स्केल करना शुरू कर दिया। आपने देखे होंगे चाइना के अंदर बहुत बड़े बड़े भाई फार्म थे, BTC एसिक माइनर्स जैसी जो है मशीनें वहाँ पर लगी हुई थी बहुत सारी। मतलब कि एक इंडस्ट्री लेवल पे काम हो रहा था। मतलब आप ये कह सकते हो कि मिलियंस ऑफ मेगा हैश में वहाँ पर काम होने लग रहा था। और थोड़ी समय पहले आपने फिर देखा कि भाई लगभग मई 2019 के अंदर जो है चाइना गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया था, सभी माइनिंग फर्म्स को बंद करना शुरू कर दिया था। एंड नवंबर 2021 में आते आते चाइना गवर्नमेंट ने भैया फुल्ली कह दिया कि भैया बैन करो इन सब चीज़ों को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आपको पता होगा कि चाइना के अंदर में पावर क्राइसिस भी आनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद होनी शुरू हो गई थी। उनको आधे टाइम तक चलने का ही केवल उसको उनको अलाउ था, और आधे टाइम उनकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद रहती थी। तो ये थी भाई चाइना की कहानी। और अब आते हम अपने इंडिया के ऊपर में। देखिए इंडिया जो नहीं है अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खुद नहीं बनाती है, वो भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट करती है, बाहर की कंट्रीज से लेती है। और अभी के तौर पर अगर देखा जाए तो भाई इंडिया जो नहीं है एक बहुत ही बड़ी ग्रोइंग कम्युनिटी है क्रिप्टो के अंदर में और किसी भी सेक्टर के अंदर में होने, और ईवी मार्केट तो बहुत ज़्यादा ही ग्रो होने लग रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आने वाले समय में पावर क्राइसिस नहीं हो सकती है इंडिया के अंदर में, भाई डेफिनेटली हो सकती है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये चीज़ इंडिया भी फेस करेगी कुछ सालों के बाद, अभी नहीं 4 5 6 साल 8 साल के बाद हो सकता है ज़रूर फेस करें। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि भाई ये
माइनिंग जो है वो कब तक चलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिलहाल ना केवल टैक्स यहाँ पर लगाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई हमने माइनिंग को जो है या क्रिप्टो करेंसी को जो है हमने बिल्कुल लीगल कर दिया है। लीगल नहीं किया गया है, लेकिन जो है इसके ऊपर टैक्स लगाने का गवर्नमेंट को अधिकार है, क्योंकि उससे आम जनता कमाने लग रही है। तो डेट्स वाई जो है अभी चलने लग रहा है। तो आपको सबसे पहली बात ये सोच के चलना पड़ेगा कि देखो भाई, जिस भी चीज़ में, क्योंकि माइनिंग ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करता है, और जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक लोड बढ़ता है गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा मैक्सिमम, तो आप ये समझ सकते हो कहीं ना कहीं मतलब कि कोई ना कोई इंडस्ट्री तो कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट करेगी, कोई ना कोई स्टेट इस चीज़ से अफेक्ट करेगा। बेसिक रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के और भी कई तरीके होते हैं, उससे भी किए जा सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ के चलो कि भाई जो माइनिंग की इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। मतलब कि ये एक इतिहास है अभी तक का। अब अगर देखोगे तो चाइना ने भी लगभग देखा जाए तो 3-4 सालों के अंदर में ही जो है ऑलमोस्ट माइनिंग को बंद कर दिया अपने, और कम्प्लीटली बैन कर दिया वहाँ पर। तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी माइनिंग नहीं कर सकते। हाँ, ट्रेडिंग वगैरह चलने लग रही है, लेकिन हाँ, माइनिंग आप यहाँ पर नहीं कर सकते ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो हो सकता है इंडिया की पॉसिबिलिटी कि आने वाले समय में जो है इंडिया भी जो है इस चीज़ को, माइनिंग को बैन कर दे, ट्रेडिंग को रहने दे, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर कुछ खास अपनी इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंजम्पशन नहीं होती है। ये बिल्कुल मार्केट के हिसाब से चलती रहे। तो आप उसके अंदर ऐसा एक इन्वेस्टमेंट पार्ट ले सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स के अंदर होता है। तो माइनिंग इन फ्यूचर हो सकता है कि 4-5 साल के बाद, या मतलब कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि कब होगा, लेकिन फिलहाल के तौर पे तो अभी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में 4-5 सालों के बाद, 6 सालों के बाद जो है, जब गवर्नमेंट को लगेगी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होने लग रहा है, सो डेफिनेटली जो है इस चीज़ को ये बैन कर सकती है माइनिंग को इंडिया के अंदर में। ठीक है भाई। तब अपने इन्वेस्टमेंट को भाई जो भी कर रहे हो ना, तो बड़ा सोच समझ के करना, कि ऐसा बिल्कुल मत सोच के करना कि भाई बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और आप इससे नोट ही नोट छापते रहोगे लंबे समय तक। तो इसको आप ऐसा टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम आप इसको मान सकते हो, नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम ऐसे तौर पे आप क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हो कि हाँ भाई, इसका फ्यूचर लगता है कि हाँ भाई अब चलने वाला है धीरे धीरे, क्योंकि गवर्नमेंट अभी सारी चीज़ों को एनालाइज करने लग रही है कि भाई कैसा मार्केट रहने वाला है, किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्रिप्टो करेंसी के इंडस्ट्री में, क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में हम घुस सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट अभी फिलहाल एनालाइज करने लग रही है। तो आप चाहे तो आराम से इसके ऊपर पैसे लगा सकते हैं, माइनिंग में भी लगाओ भाई, अभी आप कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी आराम से लगाओ भाई, गवर्नमेंट को टैक्स दो, आपके पास पैसे फालतू पड़े हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन आप ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको होप लेकर के मत चलना कि ये सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ टाइम जो है वो बनी ही रहेगी। कुछ भी हो सकता है इस चीज़ के पीछे। ठीक है। तो भाई, एंड आई होप कि आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद मैंने की होगी, क्योंकि देखो क्या है कि भाई ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अभी क्या है ना, जब एक फोमो चल रहा होता है ना किसी भी एक इंडस्ट्री का, कि भाई इससे बड़ी अच्छी इनकम है, इससे बड़ी अच्छी इनकम है, इससे बड़ी अच्छी इनकम है, तो भाई लोग पैसे लगाते ही चले जाते हैं। आपको याद होगा 2016, मुझे याद है 2017 में के अंदर में, जब 2018 के, हाँ पता नहीं 2018 के कुछ करीब में बैन हुआ था, तो उस वक्त जो नहीं है भाई, इतने ग्राफिक कार्ड जो नहीं है, मतलब कि बिकने शुरू हुए, मतलब वो हो गए थे, मतलब बेकार हो गए थे, कि नेहरू प्लेस जैसे मार्केट में 1060 ग्राफिक कार्ड जो मतलब कि 27,000 में मैंने खरीदा था, वो 15,000 12,000 में मिलने शुरू हो गए थे, 8,000 में मिलने शुरू हो गए थे। लोगों ने इतने बेचने शुरू कर दिए क्योंकि बंद हो गया, कोई यूज़ ही नहीं था। तो ये चीज़ें देखो हो सकती है भाई कभी भी। तो अपने इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से आप लेके चलें जितना आप उसको नुकसान करने के लिए, बिल्कुल नुकसान झेलने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। लाइफ टाइम सोर्स ऑफ इनकम के सोर्स पे आप बिल्कुल मत सोचिएगा इस चीज़ को। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हुई वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, व्लॉगिंग वाले चैनल को नीचे आके सब्सक्राइब कर लो। मेरी पर्सनल लाइफ आपको वहाँ पर शेयर होती रहेगी, क्या कैसे क्या करने लग रहा हूँ। और भाई स्टूडेंट हो तो भाई वेलकम है मेरे यूट्यूब व्लॉग वाले चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। सी यू, बाय।